सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। मतलब कि गंगा में बाढ़ आना, यमुना के अंदर बाढ़ आना एंड हिमालयस जो हैं वहाँ से ग्लेशियर्स मेल्ट करना एंड गाँवों को तबाह कर देना एंड लाइक ऐसी चीज़ें जो है अब वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। मतलब अब तो फिर भी कम हो गया, बट गर्मियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बड़े बड़े लोग साइंटिस्ट है ना, वो ऐसा मानते हैं कि इसका रीज़न है ओजोन का बढ़ना, मतलब O3 का लेयर का डैमेज होना हमारी एंड लाइक ग्लोबल वार्मिंग होना, पॉल्यूशन का बढ़ना। बट अकॉर्डिंग टू मी इसका रीज़न ये नहीं है, क्योंकि इसका रीज़न ये सिर्फ 30-40% तक ही हो सकता है। जो बाकी 60-70% बचा हुआ रीज़न है वो कुछ और ही है, और वो काफ़ी ज़रा सीक्रेट है। मतलब ये अब तो इतना सीक्रेट नहीं रहा है, क्योंकि अब ये जो है ये रिवील हो गया, क्योंकि ये मिशन पहले अनसक्सेसफुल था जिसकी वजह से ये हो रहा है, पर अब फिर उसको सक्सेसफुल बना दिया गया। पर जो अनसक्सेसफुल चीज़ जो थी ना, उसने जो तबाही मचाई है वो अभी भी तबाही मचा रहा है। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि वो चीज़ क्या है जिससे इतनी ज़्यादा तबाही मच रही है। तो शुरू करते हैं आज की इस वाली वीडियो को। सो गाइस, इसका एक रीज़न ये भी है कि O3 का डैमेज होना, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना एंड पोल्यूशन का बढ़ना। हाँ, हमें इसके भी मतलब हमें कम करना चाहिए। एसीज वगैरह जो होता है वो अब इन्वायरमेंट को सेव करने वाले हैं, उनको यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ करनी, ये भी एक रीज़न है। बट इससे भी बढ़कर एक रीज़न है जो इंडिया में एप्लीकेबल है। हाँ, चाइना के अंदर भी यही है रीज़न जो है वो काम करता है, नेपाल के अंदर भी काम करता है। एंड ये जो है ना, ये मतलब ज़्यादा जो है इसका प्रभाव पता कहाँ है? इसका प्रभाव ज़्यादा जो है वो है उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि नंदा देवी जो पहाड़ है वो उत्तराखंड के अंदर है, जहाँ पर एक मिशन हुआ था जिसका नाम था नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन। ठीक है, ये जो मिशन था इसको कंडक्ट किया था दो एजेंसीज ने, इंडिया और अमेरिका की दोनों एजेंसीज ने मिलकर इसको कंडक्ट किया था, जो कि थी एजेंसीज थी CIA एंड IB, मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे कंडक्ट किया था ताकि चाइना जो है उस टाइम पे न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ा रहा था, उनकी क्वांटिटी बढ़ा रहा था। एंड इंडिया का जो बॉर्डर लग रहा था ना, वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की मतलब बढ़ा रहा था इस चीज़ को कि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर है, ताकि जब भी वॉर स्टार्ट हो वो पहले ही डोमिनेंस अपना स्थापित कर दे। तो ये जो है ये इंडिया को पता लग गया था। तो इंडिया और अमेरिका ने मिलकर एक मिशन किया जिसका नाम था नंदा देवी प्लूटोनियम मिशन, जिसके अंदर की इन दोनों ने मिलकर एक रेडियो मतलब एक रेडियो वेव जैसे कि होती है ना, वैसे एक सेंसर टावर बनाया, स्टेशन है ना, इसको हम स्टेशन कहेंगे। जो कि इन्होंने सोचा कि नंदा देवी जो है उसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वहाँ पर स्थापित करेंगे, जिससे क्या होएगा कि जो चाइना है उसके ऊपर पूरे 24/7 पूरे 365 डे हम नज़र रख सकेंगे। तो इसको लगाने के लिए क्या किया, एक हाइकर्स की टीम भी तैयार करी गई। पर उससे पहले भी एक प्रॉब्लम आई, जो कि प्रॉब्लम थी कि इसे चलाएंगे कैसे, इसको बिजली कैसे प्रोवाइड करेंगे। सो गाइज, इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो बिल्कुल ही सिंपल है, क्योंकि पहले तो क्या नाम है, इंडिया एंड ये जो एजेंसीज थी ये सोच रही थी कि हम डायरेक्टली है ना, हम यहाँ से बिजली का कनेक्शन ऊपर तक पहुँचाएंगे एंड इसको हम चलाएंगे। पर इसके अंदर काफ़ी टाइम भी लगता एंड चाइना को पता लगने का काफ़ी ज़्यादा मतलब खतरा था कि चाइना को पता लग जाएगा, क्योंकि ये जो मिशन था एकदम सीक्रेटली होना था। ठीक है, और यह तो फिर दूसरा जो ऑप्शन निकल के आया वो था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करना, जो कि काफ़ी बड़ा है। पर उसी का छोटा वर्जन अगर ये बनाते तो वो काफ़ी सिंपल ही बनता एंड एवरीथिंग विल बी ईजियर। सो इसके लिए इंडिया एंड इन अमेरिका की एजेंसीज ने मिलकर एक ऐसा एलिमेंट ढूंढा जो काफ़ी टाइम तक चलता। हाँ, मतलब 1-2 साल नहीं, काफ़ी टाइम तक चलता, लगभग 100-150 साल तक एनर्जी प्रोवाइड करता रहता, इतना मतलब वो पोटेंशियल रखता था। उस एलिमेंट का नाम था प्लूटोनियम। हाँ जी, प्लूटोनियम। हम सबको ये पता है कि प्लूटोनियम कितना ज़्यादा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। उसकी जो हीट है ना, वो इस ग्लेशियर को मेल्ट करके एंड बाढ़ का रीज़न जो है वो
सिर्फ वो प्लूटोनियम ही है। तो ये मतलब मिशन जैसे कि चालू किया था, ये जो था इसके अंदर एक लगभग 15 हाइकर्स ऐसा कुछ था, 15 हाइकर्स की एक टीम तैयार की गई, जो कि मैं यहाँ पर फोटो भी लगा दूँ उन सभी की, ठीक है। उन 15 हाइकर्स जो है ना, वो सभी मिलकर एक 55 केजी के उस स्टेशन प्लस वो जो प्लूटोनियम जो था उसके पीस को उठाकर और नंदा देवी के सबसे ऊंची चोटी पर लेके जाएंगे। और ये जो हाइकर्स थे ये इंडिया और अमेरिका के द बेस्ट हाइकर्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको मिशन को चालू कर दिया, मतलब कि उन्होंने ये सारा जो 55 केजी का ये प्लूटोनियम वाला प्लूटोनियम आयन का ये जो मतलब अपना एलिमेंट का पावर स्टेशन था और ये जो इनका सेंसर स्टेशन था, इन दोनों को उठाकर और ऊपर जाने लगे, चढ़ने लगे। एंड इसकी हाइट अप्रोक्स 1800 मीटर तक थी। हाँ जी, 1800 मीटर, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट है। मतलब ऐसे हम नॉर्मली समझे तो फिर ये उतनी नहीं लगती है, मतलब 1.8 किलोमीटर। बट जब हम एयर की बात करते हैं, ऊपर जाते हैं, तब इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रॉब्लम भी आती है एंड एवरीथिंग। सो जब ये हाइकर्स की टीम थी, इन्होंने मिशन जो था इसको लीड कर रहे थे MS कोहली। हाँ जी, MS धोनी और विराट कोहली का कॉम्बिनेशन, MS कोहली, उनकी मैं फोटो नीचे लगा दूंगा। ये तो जो थे ये इसे लीड कर रहे थे मिशन को। दैट वॉज द टाइम ऑफ 1965। हाँ जी, 1965 का टाइम था जब इन्होंने ये जो मिशन था इसको चालू किया था। मैंने जितना पढ़ा है एंड जितना भी सारा कुछ सीखा है इसके बारे में, वो मैं सारा आज ब्रीफली बताने वाला हूँ, ठीक है। 1965 का टाइम था जब हाइकिंग को चालू किया गया एंड लगभग आधा मिशन था वो पूरा हो गया था। पर यहाँ पर आती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो गाइज ये जो है ये प्रॉब्लम थी क्या और इसका सॉल्यूशन क्या किया गया। प्रॉब्लम आई थी कि ये जब आधे रास्ते तक पहुँच गए थे ना, तब काफ़ी ज़रा मतलब मौसम बिगड़ गया था एंड सैंड स्टॉर्म तो क्या आएंगे, स्नो स्टॉर्म्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा आने लग गए थे वहाँ पर, जिसकी वजह से मतलब उन्हें चढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो हाइकर्स ने क्या किया, नीचे से परमिशन ली एंड मतलब कि ऊपर क्या किया कि वो जो रेडियो एक्टिव जो हमारा एलिमेंट था उसके साथ वो जो स्टेशन था उसको बीच रास्ते में एक केव के अंदर छुपाकर और नीचे चले गए। उन्होंने सोचा कि अगले साल हम वापस आएंगे, वहाँ से उस एलिमेंट को उठाएंगे एंड इसको ऊपर तक लेकर जाएंगे एंड वहाँ पर इसको सिचुएट करेंगे। पर इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि वो उसे रख कर एंड नीचे तो चले जाते हैं, पर उसके बाद जब अगला साल आया, गर्मियों का मौसम आया और जब वो ऊपर चढ़ के गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं था। हाँ जी, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट वहाँ से गायब हो चुका था। मतलब कि प्रॉब्लम जो थी वो यहीं से चालू। सो गाइस इसके बाद क्या होता है कि काफ़ी सारे मिशंस चलाए जाते हैं जिसके अंदर ये जो प्लूटोनियम था इसको ढूंढा जाता है एंड एक बहुत बड़ा चीज़ की जाती है। मतलब नासा जो था उससे डायरेक्टली कांटेक्ट करके ऊपर से मतलब वेव से उसको देखा जाता है कि हाँ उसको मतलब जैसे कि उसका पता लग जाता है, यार कोई होएगा इनके पास टेक्नोलॉजी जिससे कि पता लग जाए कि ये कहाँ है। पर ये सारे मिशन अनसक्सेसफुल रहते हैं, जिसके बाद की सारी एजेंसीज टेंशन में आ जाती है और यही जो था ये इन सभी बाड़ों का कारण बनता है एंड आज हम ये मतलब इतनी प्रॉब्लम जो है हमें फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। पर मतलब इसके बाद 2 मिशन और किए गए थे, मतलब चाइना को तो स्पाई करना ही था, ठीक है। अब ये हो गया ना हुआ इससे कोई मतलब नहीं था। 2 बार और मिशन किए गए पर उन्हें भी सेमी सक्सेसफुल ही माने गए, मतलब आधे सक्सेसफुल माने गए, ठीक है। उनका कभी और वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, तो आज हम इसी टॉपिक पे रहते हैं, इससे ज़्यादा भटकते नहीं हैं। तो मतलब कि वो जब मिला नहीं ना तो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स हो गई एंड आज जैसे कि हमारे को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं अभी तक वो जो है वो मतलब एक्टिव है एंड जिसकी हीट से ये जो पहाड़ है पिघल रहे हैं, मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं एंड बाढ़ आ रही है। तो मतलब कि अब जो है इसे ढूंढना, मतलब मेरे हिसाब से इसके ऊपर पैसा वेस्ट करना बिल्कुल ही मतलब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि अब क्या है कि जैसे अब ढूंढने जाएंगे इसको
तो ये काफ़ी अंदर तक दब चुका होगा और इसे खोजना भी काफ़ी मुश्किल होगा। एंड एक और प्रॉब्लम ये होएगी इसको ढूंढने में कि अगर अपने इसको ढूंढ भी लेते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद तो मतलब अब इतना पैसा वेस्ट किया है, टाइम वेस्ट किया है, अब मिल तो गया है, पर है ना अगर अपने को नहीं मिलेगा तो भी आने वाले 50-60 सालों में ये अपने आप ही शायद डीएक्टिवेट हो जाए, या फिर 50-60 साल ले भी ना। पर अगर ये ढूंढ लिया जाता है तो ये काफ़ी ज़रा मतलब एक सेविंग वाली बात है, सेवर वाली बात है, क्योंकि पहले जब घुमा था ना, मतलब जिस टाइम पे ये खोया था, तभी उससे अगले दिन ही मतलब इसने ना 250 लोग, हाँ जी 250 लोगों की जान ले ली थी ग्लेशियर मेल्ट की वजह से। 250 लोग कितने ज़्यादा होते हैं, मतलब हमारे यहाँ 10 लोग मर जाए तो पहले कैंडल दे जा लेते थे, पर उस टाइम पे 250 लोग मर गए थे। फिर भी इंडिया जो सरकार थी, अमेरिकन सरकार थी, उसने इस बात को बाहर नहीं आने दी। पर अब जो ये बात है ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, हर दूसरे बंदे को पता है, पर कई लोगों को ये बात नहीं पता है, तो आज मैंने आपको सभी को बता दी है। एंड अगर आपको इन सभी के बारे में बहुत ज़्यादा ब्रीफली डीपली जानना है ना, तो फिर मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, विकीपीडिया का पेज का भी दे दूंगा, एंड एक एक्स्ट्रा साइट भी है जिसका मैं लिंक दे दूंगा, जिसके ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी इसके बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से जो बंदे थे वो पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड कैसे हुआ सब कुछ, एंड मतलब कि कहाँ पर था, मतलब कि मेन जो था वो कहाँ लोकेशन पे छोड़ा था, एंड इतना सब कुछ भी आपको बताएंगे, हाइट एंड कहाँ पर वो हाइट पर छूटा था। बाकी मैं तो आपको इतना बताना मतलब वो समझता नहीं है, क्योंकि हमको तो ऊपर ऊपर से पता लग गया है कि हाँ कि किस वजह से हो रहे हैं, इतना ही इनफ है। एंड आज की इस वाली वीडियो को एंड करते हैं यहीं पर, बाकी हम अब देखेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।